रही है राजस्थान विधानसभा, जहां पर कार्यवाही चल रही है और साथ के साथ कुछ प्रश्नों को लेकर हंगामा भी देखने को मिल रहा है। कौन लोग थे वो? और दूसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, एक राष्ट्रीय कन्या महाविद्यालय का नाम भी लिया गया है जिसका कोई लेना देना नहीं था। इसे क्यों लिया गया? कोई राजनीतिक मोटिव है या कोई आर्थिक मोटिव है या और कुछ है? इस प्रश्न को समझना चाहिए, जानना चाहिए। इस हाउस को अधिकार है और विधानसभा को अधिकार है कि ऐसे यदि मामले में यदि कोई गलत उद्देश्य से, गलत मंतव्य से कोई माननीय सदस्य यदि बोलता है या अधूरी जानकारी के आधार पर बोलता है या गैर जिम्मेदार व्यवहार के साथ बोलता है तो उसको सावचेत किया जाना चाहिए, उसके माध्यम से अन्य लोगों को सावधान किया जाना चाहिए। इसलिए प्रस्ताव में लाया, बहुत सोच समझ कर सरकार ने और मैंने सोच समझ कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और इसलिए मैं निवेदन करता हूं इसको विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए और इसकी पूरी जांच की जाए। हो गया आपका हो गया, 2 बार हो गया। 1 मिनट मेरा आग्रह है। एक तो माननीय सदस्य के खिलाफ आरोप है। वो समिति में आप रखना ना अपना विषय, सदस्य को भी बुलवाया जाए। समिति को जाएगा तो विषय रखना, यहाँ भी बोलने दीजिए। और दूसरा तो आप वहां रखना ना विषय, आपको बुलाएंगे माननीय अध्यक्ष जी। अध्यक्ष नहीं हो रहा है, अध्यक्ष नहीं हो रही है, मेरा कोई सजा नहीं हो रही है। मेरा एक आग्रह ये है, देखिए इस प्रकार का लगातार क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन भी आते हैं, स्थगन भी आते हैं। उसके बाद सरकार स्वतंत्र है उसका जवाब देने के लिए। मान लो किसी ने ऐसा क्वेश्चन लगा दिया, कोई मामला उठाया है, तो उसके बाद सरकार जवाब देती है तो उसको निरस्त कर सकती है। 1 ही मिनट में उसका खंडन हो जाएगा। तो मेरा पुनः आपसे आग्रह है और फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा, ये प्रस्ताव की आप जांच करा के इसको निरस्त करने का आदेश करें, इसको प्रस्ताव को पारित नहीं करें। मेरा ये आपसे आग्रह है। और माननीय सदस्य पे जो बात है, सदस्य भी आप बुलवा लो। हाँ माननीय सदस्य, हाँ बोलिए। अरे उनको अनुमति दे रहा हूँ भाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे आप तो बैठो। हाँ बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट में अपने मुख्य सचेतक महोदय के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया विशेषाधिकार हनन का। हमारे विपक्ष के साथियों ने भी, सत्ता पक्ष के साथियों ने बहुत सारी चीजें बात रखी। पहली बात तो क्वेश्चन में पूछा प्रशासन के द्वारा। प्रशासन में नगर निगम प्रशासन ही नहीं होता है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी होता है, ये मैं आपको बताऊं। नंबर 1। दूसरा, एक वहां के 26,831 वर्ग मीटर जमीन जो कि कुछ 5-7 लोगों के ग्रुप की थी, जिसका एक समझौता किया गया, एग्रीमेंट की कॉपी है, जो जरूरत पड़ेगी जब वो भी दूंगा, उसको बेचने का सौदा हुआ। जो जमीन 26,831 वर्ग मीटर जमीन हुआ, कम से कम 26 करोड़ की होती है, उसको 3,75,00,000 में जो एग्रीमेंट किया गया, इसके भी अखबार, मतलब आप देखेंगे। तीसरी चीज, वीडियो के माध्यम से, ये जब मैंने मामला उठाया सोशल मीडिया पर, और वीडियो के माध्यम से वहां के जो वहां के रहने वाले लोगों के थे, हमको परेशान किया जा रहा है, नोटिस देके धमकाया जा रहा है। ये वीडियो है उपलब्ध, आप मांगेंगे, समिति मांगेगी, मैं जब भी दे दूंगा। पहले तीसरी चीज। चौथी चीज ये कह रहे कि नोटिस, जो मार्ग है जो रेड क्रॉस सर्किल से और किले तक जाता है, वहां बरसों से 50-60 साल तो मेरे को हो गए, वहां लोग रह रहे, जिनको 22 लोगों को नोटिस दिए गए। अब तक सड़कें, इतने सालों के बाद क्यों सड़कें चौड़ी की जा रही हैं? अगर, और जो आप आरडी गर्ल्स कॉलेज की कह रहे हैं, तो मैंने इसलिए कहा था कि अतिक्रमण अगर है तो गर्ल्स कॉलेज वहां चल रहा है, कई लोगों का साथ अतिक्रमण कर रखा है, सरकारी भवन चल रहे हैं, कार्यालय चल रहे हैं, तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने किस तरह से उनको परमिशन दे दी? इसका मतलब उनके लिए सरकारी विभाग और निजी विभाग सब बराबर हैं। तो मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय है, इस तरह से इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। जो आप ये आरोप लगा रहे हैं, ये उल्टा कलई खुल जाएगी सबकी। आप जो भी चाहे, जो सत्ता करे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इसकी, करे। देखिए, मैंने पक्ष के, प्रस्तावक के, विपक्ष के नेताओं के और जिनके संबंध में लाया गया, उनके सबके अपने विचार सुने। मैं समझता हूं कि सारे विचार वो कुछ कह रहे हैं, कुछ वास्तव में और हैं, और हमेशा समिति में अपना पक्ष रखने का सबको अधिकार होता है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विशेषज्ञ समिति को क्या भेजा जाए, जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, जो पक्ष में वहां कहें,
प्रस्ताव विशेषाधिकार समिति को भेजा जाता है। श्री हाकिम अली खां, स्थगन प्रस्ताव समिति में जाएगा जो जाएगा। इसकी जांच करा लेते, आप इसकी जांच करा लेते, जांच करा लेने के बाद में आप इसको पारित करते। ये तो सदस्यों का विशेषाधिकार हनन कर रहे हो आप उल्टा। इसमें कौन लोग हैं, कौन लोग इस साजिश में शामिल हैं? जो लोग साजिश में शामिल, उनकी जांच करा लो ना। हम जांच के लिए एग्री हैं, हम जांच के लिए एग्री हैं, आप जांच करा लीजिए। अगर माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने हमें नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आभार, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा जिले में कबड्डी फेडरेशन के द्वारा चयन प्रक्रिया में खिलाड़ियों के साथ बहुत ही पक्षपात तरीके से उनका चयन किया जा रहा है, न्याय की योग्यता के आधार से। जब वहां पर अभी भी खिलाड़ी को पिछले 7 दिन से जिला कलेक्टर के बाहर अनशन पर बैठे हैं कि उनकी एक ही मांग है कि जो उनका चयन किया जाए ट्रायल बेस पर किया जाए, और वहां वो लोग पक्षपातपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। उसके साथ ही कबड्डी फेडरेशन भीलवाड़ा के द्वारा कई अनियमितता है। वहां का जो सेक्रेटरी है वो राजकीय सेवा में भी है और वो अपनी योग्यता के आधार पर चयन नहीं करते हैं। उसके अलावा भी कई अनियमितता भी है। तो आपसे निवेदन है कि उन खिलाड़ियों के साथ न्याय हो और उनके साथ पूरा एक उनकी जो मांग है कि ट्रायल बेस के तहत ही उनका चयन हो। माननीय अध्यक्ष महोदय,